हेलो गाइस, दिस है लवी शाक्यवा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आई हूँ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जैसे कि बायोलॉजी इतनी बड़ी फील्ड है तो उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आई हूँ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी जो हम पढ़ते हैं उसमें भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। जो थ्री मेजर ब्रांचेस की क्या क्या है? जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि बायोलॉजी में ये अलग अलग ब्रांचेस क्यों की गई है। बायोलॉजी में अलग अलग ब्रांचेस इसलिए की जाती हैं ताकि हम अगर कोई भी ब्रांच है या बायोलॉजी क्या है, एक बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, एक लार्ज फील्ड है, डाइवर्स फील्ड है। ठीक है, तो इतना डाइवर्स पढ़ना, इतना लार्ज फील्ड को पढ़ना, हर एक अलग अलग चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए ही अलग अलग चीज़ों को, मतलब हम हर एक ब्रांच में पढ़ सके अलग अलग चीज़ों को। इसीलिए बायोलॉजी में वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ब्रांचेस में डाल दिया गया है। इसीलिए बायोलॉजी में अलग अलग ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी होता क्या है ये मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दे दी है, बेसिक्स यहाँ पर, कि हम इसमें सारी लिविंग बीइंग्स और लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। और बायोलॉजी बहुत बड़ी फील्ड है, इसीलिए हम इसमें ब्रांचेस करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, अब ब्रांचेस क्यों की जाती है बायोलॉजी में? ब्रांचेस इसीलिए की गई है बायोलॉजी में ताकि अलग अलग चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ सके, उसके ऊपर अच्छे से फोकस कर सके, अच्छे से स्टडी कर सके। इसीलिए उसमें अलग अलग ब्रांचेस की जाती हैं बायोलॉजी में। ठीक है, टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट थिंग्स इन अ बायोलॉजी, इसीलिए उसमें ब्रांचेस कर दी गई हैं। अब मैं आपको आगे बताती हूँ अलग अलग ब्रांचेस क्या हैं। अब जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं यहाँ पर मैंने बताई हैं कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि थ्री मेन ब्रांचेस होती हैं, जैसे यहाँ मैंने बताया है पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू। थ्री मेन ब्रांचेस क्या क्या है बायोलॉजी में? वो है जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी है वो भी सब डिवाइडेड है इनटू टू ब्रांचेस, जो प्योर है और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। प्योर माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो इन सारी ब्रांचेस में जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी में भी कुछ ब्रांचेस हैं जो बायोलॉजी में आती हैं। तो जैसे कि जूलॉजी में कौन सी ब्रांचेस आती हैं? तो जूलॉजी में जो ब्रांचेस हैं वो है प्रोटोजूलॉजी, ठीक है, मैमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और हर्पिटोलॉजी। ठीक है, ये ब्रांचेस मैं आपको आगे डिफाइन करती जाऊंगी कि ये ब्रांचेस में हम किस किस की स्टडी करते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको जूलॉजी की ब्रांचेस बताई। फिर इसी तरीके से जो बॉटनी है, तो बॉटनी भी सब डिवाइडेड है, उसके पास भी बहुत सारी सब ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर टेक्सोनॉमी है, एनाटॉमी है, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फिर इकोलॉजी है, पेलिकोलॉजी और हिस्टोलॉजी। ये सारी आपकी बॉटनी में आती हैं। इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी भी है, में भी दो सब ब्रांचेस हैं, वो है आपकी प्योर माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो प्योर माइक्रोबायोलॉजी में भी कुछ सब ब्रांचेस हैं जो बायोलॉजी में आती है, इसमें हम पढ़ते हैं। तो वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? जो फर्स्ट है वो है आपकी इम्यूनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, जेनेटिक्स, पैरासिटोलॉजी और एल्गोलॉजी। ये सारी ब्रांचेस आपकी आती हैं प्योर माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, फिर आपकी जो दूसरी ब्रांच है वो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या आता है वो हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस है। वो आपकी है एयर माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एक्यूटिक माइक्रोबायोलॉजी होगी आपकी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ये कुछ ब्रांचेस हैं जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जो मेन ब्रांचेस के अंदर ही सब ब्रांचेस कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है मैं आपको आगे डिफाइन करती जाती हूँ हर ब्रांचेस को
मेन ब्रांचेस थी। तो फर्स्ट है जूलॉजी। जूलॉजी में बेसिकली ये पढ़ा जाता है कि इसमें हम ना एनिमल्स की स्टडी करते हैं, कंप्लीट स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिर एनिमल्स में चाहे वो कोई भी एनिमल्स हो, रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो, फिशेज हो, एबीज हो, मतलब कि बर्ड्स हो या मैमल्स हो, कोई भी एनिमल्स हो, उसकी पूरी कंप्लीट स्टडी जूलॉजी में आती है। ये ब्रांच किसकी है? बायोलॉजी की, ठीक है। लेकिन इस ब्रांच में जूलॉजी में किसकी स्टडी हम करते हैं? पूरी कंप्लीट एनिमल्स की, ठीक है। फिर इसमें जो सब ब्रांचेस थी जूलॉजी के अंदर, जो सब ब्रांचेस मैंने बताई हैं वो क्या क्या है? तो फर्स्ट जो है वो है प्रोटोजूलॉजी। तो प्रोटोजूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें स्टडी करते हैं हम प्रोटोजोअन्स को, ठीक है। प्रोटोजोअन्स की स्टडी किसमें आती है? प्रोटोजूलॉजी में। और क्या कहलाती है? प्रोटोजूलॉजी, ठीक है। सेकंड जो है मैमालॉजी। इसमें क्या होता है? इसमें हम बेसिकली मैमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिर ऑर्निथोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में स्टडी करते हैं जितनी भी बर्ड्स या एबीज होती हैं उनकी स्टडी ऑर्निथोलॉजी कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से अपन हर्पिटोलॉजी में स्टडी करते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की। जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, मतलब कि रेंगने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं जो क्रॉल करके चलते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है। जैसे लेजार्ड, स्नेक वगैरह ये हो गए, तो ये होते हैं, इसकी स्टडी कहलाती है हर्पिटोलॉजी, और एम्फीबियंस की भी, ठीक है। तो ये जूलॉजी थी। जूलॉजी में हम बेसिकली पूरा कंप्लीट एनिमल की स्टडी करते हैं और उसकी ये सब ब्रांचेस थी जिसमें हम किस किस की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसकी एक और ब्रांच होती है जो मैंने आगे फ्लो चार्ट में नहीं शो करी है, एंटोमोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं बेसिकली इंसेक्ट्स की, ठीक है। जितनी भी कीड़े मकोड़े होते हैं तो एंटोमोलॉजी में उसकी स्टडी की जाती है, उसकी ब्रांच एंटोमोलॉजी कहलाई जाती है, ओके। अब जो नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की वो है बॉटनी, ठीक है। बॉटनी में किसकी स्टडी की जाती है? बेसिकली बॉटनी में स्टडी की जाती है कंप्लीट प्लांट्स की। जिस तरीके से जूलॉजी में कंप्लीट एनिमल्स की स्टडी की जाती है, उसी तरीके से बॉटनी में पूरे प्लांट की स्टडी की जाती है और कंप्लीट स्टडी की जाती है। फिर वो उसकी मॉर्फोलॉजी हो, फिर उसकी एनाटॉमी हो, या फिर उसकी कोई और जेनेटिक हो या फिजियोलॉजिकल कुछ भी चीज़ हो, ठीक है। तो प्लांट की हर एक चीज़ को स्टडी किया जाता है हम बॉटनी में, ठीक है। तो बॉटनी में भी उसकी सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि टेक्सोनॉमी। फर्स्ट है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में क्या होता है? टेक्सोनॉमी एक बॉटनी की ब्रांच है जिसमें क्या होता है, हम जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको एक नेम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं, नेमिंग करते हैं, तो वो ब्रांच कहलाती है टेक्सोनॉमी, ठीक है। और इस ब्रांच में जो काम करते हैं, जो साइंटिस्ट काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं टेक्सोनॉमिस्ट, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जो भी प्लांट्स हैं उनको एक नाम दिया जाता है, एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, ओके। इसी तरीके फिर सेकंड ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो भी प्लांट्स है उसकी पूरे स्ट्रक्चर की कंप्लीट स्टडी की जाती है, ठीक है। एनाटॉमी फिर वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली, उसकी कोई भी मतलब स्ट्रक्चर है प्लांट का, उसकी पूरी कंप्लीट स्टडी एनाटॉमी में की जाएगी, ठीक है। फिर आता है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है? पैथोजन से रिलेटेड है ये। पैथोजेंस मतलब कि जो वायरस बैक्टीरियाज होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लांट्स के अंदर जितनी भी डिसीज हो जाती है, या वायरल डिसीज हो जाना, या कोई और डिसीज हो जाना, तो उसमें उस प्लांट की जो भी डिसीज उसको हो रही है, प्लांट्स को या ट्री को, या डिसीज की स्टडी किस में आएगी? वो आएगी पैथोलॉजी में, ठीक है। जिसका फेमस एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक डिसीज। ये प्लांट में होने वाली एक डिसीज है, ठीक है, वायरस के थ्रू होती है, ठीक है। तो वो पैथोलॉजी में आता है, ठीक है। फिर हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है? जेनेटिक्स में हम पूरी प्लांट की कंप्लीट हेरिडिटरी स्टडी करते हैं, इसमें जीन्स के बारे में पूरी इसमें स्टडी होती है जेनेटिक्स में। फिर हमारी नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है? इसमें हम प्लांट्स के मेटाबॉलिक स्टडी करते हैं, मेटाबॉलिज्म की स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, ठीक
ठीक है, जो पूरी बॉडी को मतलब जैसे कि हमारी अलग अलग बॉडी में अलग अलग साइकिल्स चलती हैं, जो मेटाबॉलिक सिस्टम वर्क करता है, इसी तरीके से प्लांट्स में भी मेटाबॉलिज्म सिस्टम वर्क करता है। जैसे कि वो भी ग्लूकोज बना रहे हैं, स्टार्च बना रहे हैं। इस तरीके से इस मेटाबॉलिज्म की स्टडी किस में आती है? फिजियोलॉजी में। ठीक है, इसमें पूरी डिटेल स्टडी, डिटेल पढ़ाई की जाती है ये अलग अलग ब्रांचेस में। ठीक है, फिर इकोलॉजी में क्या होता है? इकोलॉजी में होता है कि इसमें हम प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं कि प्लांट हमारा कोई, जैसे बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स तो अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कितनी अलग अलग स्पीसीज है प्लांट्स की प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर एक प्लांट की कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्पीसीज मतलब है किस किस जगह पे, वो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, और कौन सी मतलब स्पीसीज एक्सटेंड हो रही है तो उसे बचा के रखना है, कौन सी स्पीसीज मतलब किस जगह पर ओरिजिनेट हुई है, कौन सी स्पीसीज कहाँ है प्लांट्स की, इसको हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। फिर हमारी आती है नेक्स्ट ब्रांच, वो है हमारी पैलिकोलॉजी। इसमें क्या होता है? इसमें हम प्लांट्स के इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं कि प्लांट्स हमारा कहाँ से इवॉल्व हुआ, स्पीसीज कहाँ से बनी, इस वाली मतलब इस वाली ब्रांच में उसको स्टडी किया जाता है पैलिकोलॉजी में। फिर हमारा नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी की जाती है बेसिकली हमारे प्लांट के ओरिजिन एंड फॉर्मेशन की, कि प्लांट किस तरीके से बन रहा है, किस, जैसे कि प्लांट बनता है तो सीड से वो ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो सीड से ओरिजिनेट हो रहा है, सीड किस तरीके से बन रही है, ठीक है, उसका एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, उस तरीके से वो एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी की जाती है। हमारी लास्ट जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। इसमें क्या स्टडी की जाती है? इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है प्लांट्स का, मतलब कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम माइक्रोस्कोप से ही देखकर इसमें पूरा इस वाली ब्रांच में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब ये ब्रांच है पूरी। तो ये मैंने आपको बॉटनी की कुछ ब्रांचेस बताई हैं। बॉटनी जो मेन ब्रांच है उसमें सब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो ब्रांच है बायोलॉजी की, जो मेन ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? माइक्रोब्स के बारे में, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है जितने भी, उसकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। जैसे कि वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको हम सिर्फ कैसे विजुलाइज कर सकते हैं? इन अ माइक्रोस्कोप। तो ये सारी ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी ब्रांच है बायोलॉजी की। इसके अंदर जो सब ब्रांचेस हैं वो मैंने आपको 2 सब ब्रांचेस बताई थी, प्योर माइक्रोबायोलॉजी और एक बताई थी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो हम सबसे पहले प्योर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो सब ब्रांचेस हैं वो पहले स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आती है ब्रांच वो इम्यूनोलॉजी है। तो इम्यूनोलॉजी क्या होता है? इसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी एनिमल्स की इम्यून सिस्टम के बारे में। ठीक है, इम्यून सिस्टम के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। जैसे कि कोई भी बाहर का फॉरेन एंटीजन या वायरस या बैक्टीरिया, बाहर का फॉरेन एंटीजन कुछ भी हो सकता है, वायरस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, या कुछ भी है, वो ना एनिमल्स की बॉडी में जब एंटर करता है तो वहाँ पर इम्यून सिस्टम वर्क करता है। तो वो सारी स्टडी हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं। फिर सेकंड जो ब्रांच है वो है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी से समझ आ रहा है बैक्टीरिया की स्टडी इसमें की जाती है। बैक्टीरिया भी क्या है? एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। फिर नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में स्टडी किसकी की जाती है? इसमें की जाती है स्टडी फंजाई की। तो फंजाई की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंजाई। फिर नेक्स्ट जो है वो जेनेटिक्स है इसकी ब्रांच। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जीन्स या उसकी जो भी प्रोसेसेस और पर्पस के बारे में इसमें स्टडी की जाती है। जीन्स हो गए या जेनेटिक्स के बारे में इसमें स्टडी की जाती है, और उसकी ग्रोथ के बारे में स्टडी की जाती है। जैसे कि उसकी पूरा ग्रोथ कर्व क्या हो रहा है, तो उसमें वो किस में स्टडी की जाएगी? वो स्टडी की जाएगी हमारे जेनेटिक्स ब्रांच में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा पैरासिटोलॉजी। ठीक है,
पैरासिटोलॉजी नाम से समझ आ रहा है, इसमें पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, ठीक है। ये इस ब्रांच को मतलब ये ब्रांच मेडिसिन में भी यूज होती है, मेडिकल फील्ड में भी यूज होती है, क्योंकि इस पैरासाइट्स क्या है, वो किसी भी अगर एनिमल्स के अंदर एंटर कर जा रहा है तो डिसीज कॉज कर रहा है, इसीलिए इसको ना डिसीज का क्योर ढूंढने के लिए इस और डिसीज कैसे फैल रही है, किस तरीके से हो रही है, तो उसकी ये ब्रांच मेडिसिन में भी, मेडिकल फील्ड में भी स्टडी की जाती है, ठीक है। फिर हमारा आ रहा है एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें एल्गी की स्टडी की जा रही है, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ द एल्गी, ठीक है। तो ये कुछ सब ब्रांचेस थी, प्योर साइंस बायोलॉजी की ब्रांचेस थी, या इसको बोल सकते हैं हम प्योर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो इसकी सब ब्रांचेस मैंने आपको बता दी, ठीक है, जो इसकी थी प्योर। अब जो नेक्स्ट ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की, वो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी या फिर अप्लाइड साइंस ब्रांच, ठीक है। इसमें जो हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, इसमें अप्लाइड बायोलॉजी में जो सब ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं, वो पहली है एयर माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो एयर माइक्रोबायोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, एयर माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी नाम समझिए, माइक्रोब्स की स्टडी की जा रही है यहाँ, और एयर से मतलब है कि एयर में माइक्रोब्स की स्टडी की जा रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या माइक्रोब्स, ठीक है। तो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बोलते हैं हम एयर माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि एयर है, हवा है, उसमें कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरसेस जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो हमें एयर में दिखाई नहीं देती बट होती हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ये तो उसकी स्टडी हम एयर माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। सेकेंड ब्रांच जो है इसकी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की, वो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं, वैसे तो ये ब्रांच मेडिकल बायोलॉजी की है, इसमें मोस्टली हम क्या स्टडी करते हैं, जो भी वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजन अगर किसी को या किसी एनिमल्स को या किसी को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो उसको डिसीज कॉज होती है, तो डिसीज की स्टडी और किसके द्वारा वो क्रिएट हो रही है, किसके द्वारा वो जनरेट हो रही है, वो उसकी स्टडी हम करते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, ओके। फिर हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी। एक्वेटिक मतलब पानी में, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। तो इसमें हम स्टडी करते हैं बेसिकली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो पानी में प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक, जैसे कि रिवर हो गया, ओशियन हो गया, सी हो गया, तो इसमें जैसे कि बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी स्टडी उसको कहलाती है एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी। फिर नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं ये, जैसे करेंगे प्लांट एसोसिएटेड ब्रांच होती है ये, और जैसे कि इसमें ना, और इसमें हम स्टडी करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर भी। जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, सॉइल्स की भी हमें फर्टिलिटी देखी जानी है, ठीक है, और सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसकी भी स्टडी इसमें आ जाती है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये ब्रांच है। ये कुछ और ब्रांचेस हैं जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आती हैं, जो है फूड माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी में समझ आ ही रहा है, माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रोब्स की स्टडी, और फूड में मतलब की जाती है, मतलब कि इसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे किसी भी फूड को कंटामिनेट कर रहे हैं, या कोई फूड किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेट या स्पॉइल हो रहा है, तो उसकी स्टडी अगर हमें करनी है तो किस ब्रांच में करेंगे, उसकी ब्रांच है फूड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इसी तरीके से सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी की जाती है सॉइल में प्रेजेंट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसकी, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाता है हमारी लास्ट जो ब्रांच है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हो रही है, पर कहाँ, किस लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी
करना किस तरीके से होगी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी ही होती है, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, उसमें किसी प्रोडक्ट बन रहा है या प्रोडक्ट को इंक्रीज मास में या क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, तो हम वहाँ पर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज़ करते हैं जो उसकी प्रोडक्टिविटी, किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में की जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी कुछ ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस बताई हैं जो बायोलॉजी की थी, जो कि 3 थी, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, और उसमें जो सब ब्रांचेस थी मैंने यहाँ पूरी बताई ही है आपको। ठीक है, अब कुछ और भी ऐसी ब्रांचेस, देखो बायोलॉजी है तो बहुत बड़ी फील्ड है, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ ब्रांचेस तो बताई ही है। ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी और भी ब्रांचेस होती है बायोलॉजी की, तो मैं आपको आगे कुछ ब्रांचेस ही इस वीडियो में कवर करूँ। अब यहाँ मैंने कुछ और ब्रांचेस बताई हैं जो बायोलॉजी में आती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ ही ब्रांचेस को कवर किया है, सारी ब्रांचेस यहाँ मैं कवर नहीं कर सकती, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी बहुत बड़ी फील्ड है, तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। तो बाकी की ब्रांचेस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। यहाँ पर मैंने 3 मेन ब्रांचेस तो बताई आपको, यहाँ पर और भी ब्रांचेस है, तो जिसमें मैंने कुछ ही ब्रांचेस को कवर किया है। जैसे कि फर्स्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी की जाती है, वैसे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, लिविंग थिंग्स की, वो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, या लिविंग बींग्स हो। तो उसमें क्या होता है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को डिसीज़ है, डिसीज़ के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, तो कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें हम क्या क्या चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करना, और कोई कोई न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करना। ठीक है, तो वो चीज़ बायोटेक्नोलॉजी में आती है। फिर आपका टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं, इसमें जो भी प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उनको एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, नेमिंग की जाती है बेसिकली इस ब्रांच में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो है, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो इस तरीके से प्लांट्स एनिमल्स को यहाँ पर साइंटिफिक नेम दिया जाता है। या फिर कोई न्यू प्लांट्स या एनिमल की स्पीसीज न्यू आइडेंटिफाई की है गई है, तो वहां पर उसको साइंटिफिक नेम दिया जाएगा थ्रू दिस ब्रांच। ठीक है, फिर यहाँ पर आती है सेल बायोलॉजी। नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पर तो कि सेल की स्टडी की जाती है। ठीक है, यहाँ पर सेल की पूरी कंप्लीट स्टडी की जाती है, और सेल और देयर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है उसकी पूरी कंप्लीट स्टडी सेल बायोलॉजी में आती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रांचेस आपको बताई हैं, ठीक है, बायोलॉजी की। बाकी की ब्रांचेस मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।